नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा, राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला बीते कुछ दिनों से खूब सुर्खियों में। वजह है शिमला के संजोली चौराहे पर मस्जिद। दावा यह किया जा रहा है कि इस मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से किया गया है। इसको लेकर कुछ हिंदू संगठनों के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को एक बार फिर से बवाल हुआ, नारेबाजी हुई, विरोध प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने टनल पर लगाकर जो बैरिकेड लगे हुए थे उसको तोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए हिमाचल पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दावा यह भी किया जा रहा है कि शिमला के पास संजोली में एक 5 मंजिला मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई और उसे गिराया जाए। ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या है संजोली मस्जिद का विवाद और क्यों मचा है इस पर बवाल। यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। संजोली मस्जिद का विवाद अब सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि पूरे देश में एक मुद्दा छाया हुआ है। और हैरान करने वाली बात यह है कि अवैध निर्माण का मामला कल या आज का नहीं है, बल्कि 14 साल पुराना है। लेकिन यह मुद्दा अब उठा है। शिमला नगर निगम की अदालत ने यह मामला लंबित है। पिछले 14 सालों से मस्जिद के अवैध निर्माण पर नई मंजिल बनाई गई थी। नगर निगम ने इस मामले की 24 बार सुनवाई की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका। तो फिर अब 14 साल पहले लगी आग की चिंगारी अचानक कैसे भड़की और अचानक कुछ संगठन कैसे सड़कों पर आए, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने की कोशिश करूंगा। यह पूरा विवाद उस वक्त छाया जब एक विशेष समुदाय के लोगों ने एक स्थानीय दुकानदार के साथ मारपीट की। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सदन में तमाम आरोप लगाए। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अवैध घुसपैठियों की तादाद बढ़ रही है, उसका असर कानून व्यवस्था पर पड़ रहा है। मंत्री ने अपने ही सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए। मंत्री के बयान के बाद ये प्रदर्शन तेज हो गए, इसके साथ सियासत भी तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी अब इसे लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है, तो कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर संभल कर बोल रहे हैं। आखिर अनिरुद्ध सिंह ने क्यों उठाए थे अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूं। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिमाचल प्रदेश के शिमला के शानदार वादियों में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। हमेशा शांत रहने वाला शिमला में एक मस्जिद में अवैध निर्माण और मुस्लिमों की बढ़ती तादाद इस वक्त एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। संजोली में बनी मस्जिद को लेकर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। इलाके के लोग मस्जिद के आसपास अंदर हो रहे अवैध निर्माण को लेकर मोर्चा खोल रखा है। उनका दावा है कि यह अवैध है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अवैध निर्माण को लेकर कुछ संगठनों ने बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इकट्ठा होकर ढली ढलान पर लगी बैरिकेड को तोड़ दिया। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। बैरिकेड तोड़ने के बाद भीड़ टनल में जाने लगी। संजोली मस्जिद का रास्ता ढली नादान से होकर गुजरता है।
प्रदर्शनकारियों ने यहां पर नारे लगाने शुरू कर दिए और टनल की तरफ लगातार आगे बढ़ते गए। हिमाचल पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों के आगे पुलिस प्रशासन बेबस नजर आया। तस्वीरें लगातार इस बात की गवाही दे रही हैं। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए हिमाचल पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके बाद हिमाचल पुलिस इन लोगों को काबू करने में कामयाब रही। हिमाचल पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और पूरे इलाके में धारा 163 लगा दी गई थी। इससे पहले भी 5 सितंबर को अवैध निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। हिंदू संगठन लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग कांग्रेस के सुक्खू सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। अवैध निर्माण को गिराया जाए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको जो प्रदर्शनकारी थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन्हीं की आवाज सुनिए। देखिए, जो अवैध निर्माण हुआ है इसके विषय में आप लोगों के माध्यम से हमने पहले भी देखा कि हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने जो बयान दिया कि अवैध है, इसको गिराया जाना चाहिए नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि गिरेगी। लेकिन आज जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ करते हुए महिलाओं पे लाठीचार्ज और हिंदू समाज पे लाठीचार्ज किया। ये बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ का जो पूरा हिंदू समाज है शांतिपूर्ण तरीके से संजौली में धरना करने जा रहा था, लेकिन सुक्खू सरकार के पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया और हमारी जो सभी लोग थे उनको अलग अलग किया गया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कुछ संगठनों ने पिछले हफ्ते हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पास मैदान में मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने के लेकर एक मांग करते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। ये तमाम लोग संजौली के बाहर के इलाके मल्याणा में इकट्ठे हुए। इनका यह दावा है कि मस्जिद की 4 मंजिलें अवैध हैं। 10 साल हो गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। प्रदर्शनकारी अवैध मस्जिद के निर्माण को तुरंत ढाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि संजौली मस्जिद को लेकर जो पूरा विवाद है वो क्या है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना, बताना, समझाना चाहता हूं। स्क्रीन के जरिए समझिए। इलाके के लोगों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने का आरोप है कि शिमला के संजौली में जो 5 मंजिला मस्जिद बनाई गई थी, वो पुरानी छोटी मस्जिद की जगह एक अवैध इमारत खड़ी कर दी। आरोप यह भी है कि इस निर्माण को बिना निगम की मंजूरी के 5 मंजिला बना दिया और इसका निर्माण 2009 में शुरू हो गया था। इसको लेकर 2010 में विवाद शुरू हो गया और विवाद होने के 2 साल के बाद 2012 में वक्फ बोर्ड ने नई मस्जिद बनाने के एनओसी दे दी। नगर निगम ने जब आपत्ति जताई तो 2013 में एक दूसरे शख्स की तरफ ने मस्जिद की तरफ से मस्जिद का प्रस्तावित नक्शा भी नगर निगम को और 2018 तक बिना किसी मंजूरी के ये 5 मंजिला इमारत बना दी गई, ऐसा दावा किया जा रहा है। नगर निगम ने फिर से 2019 में अवैध निर्माण पर नोटिस दिया। 4 साल बाद यानी 2023 को नगर निगम को यह पता चला कि मामले में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है बल्कि खुद वक्फ बोर्ड है और 2023 में पार्टी बनने के बाद भी वक्फ बोर्ड ने मस्जिद के अवैध निर्माण को जारी रखा, ऐसा दावा किया गया। नगर निगम ने इस मामले की 44 बार सुनवाई की है लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसीलिए यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि इलाके के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अवैध निर्माण कार्य के खिलाफ शिमला में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि वो इस धार्मिक स्थल के खिलाफ नहीं बल्कि इसके अंदर जो अवैध निर्माण हुआ है उसका वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को देखते हुए संजौली में धारा 163 लागू कर दी गई। अब इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में
वार पलटवार चल रहा है। मैं राष्ट्र के वास के जरिए आपको हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो क्या कुछ। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने जो 163 BNSS का जिक्र करते हुए लगा दी, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल इस तरह से कि लोगों की भावनाओं को दबाने का प्रयास है। 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और विभिन्न संगठनों के जो ऐसे लोग हैं जो समाज में अपनी आवाज उठाते रहते हैं, उनके घरों पर पहरा लगा दिया गया है, उनको घरों में ही रोक दिया गया है। ये स्थिति की आवश्यकता नहीं। देखिए, इसमें स्थिति बिल्कुल साफ है कि राइटफुल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से सभी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और सरकार ने भी ये चीज़ कहा है कि आप वहाँ पे प्रोटेस्ट करिए, मगर कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे हमारे शांतिपूर्ण माहौल में कोई वहाँ पर जो है खराबी आए या उसमें कोई इफ़ेक्ट पड़े। उसके लिए वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स पुलिस द्वारा लिए गए हैं और वहाँ पे धारा 163 वहाँ पे लगाई गई है। पुलिस की छावनी में उस एरिया को तब्दील किया गया है ताकि कोई भी ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे कल को प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठे। हम सबकी कदर करते हैं, सबकी भावनाओं की कदर करते हैं और मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से हमें अपने बात को रखने का पूरा अधिकार है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अवैध निर्माण से जुड़े मामले का फिलहाल मामला जो है म्युनिसिपल कमिश्नर कोर्ट में लंबित है, चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर फैसला उनकी मांग के अनुकूल रहा तो विवाद आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो लोग फिर से भड़क सकते हैं, सड़कों पर आ सकते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप यह भी है कि इस इलाके में मुस्लिमों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इस मस्जिद में बड़ी तादाद में रोहिंग्या मुसलमान होने का आरोप भी लगाया है। ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिर प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है। वो राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं, स्क्रीन पर लाइए जरा। ये देखिए, इनकी ये मांग है कि अवैध निर्माण गिराया जाए। दूसरी इनकी मांग है कि जो बाहरी लोग यहां पर है उनका रजिस्ट्रेशन हो और बिना वेरिफिकेशन के एंट्री पर रोक लगे। ये इनकी 3 मांगों हैं। इन मांगों को लेकर लगातार ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यही वो 3 मांगे हैं जो संगठन के लोग और स्थानीय लोग लगातार कर रहे हैं। इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी चिंता जाहिर की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वहां लोगों में जो गुस्सा है उसके पीछे की वजह बेहद गंभीर है। अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाता हूं। मुझे लगता है इस मुद्दे की गहराई में जाना चाहिए और ये जो नई परिस्थितियां बनी हैं इसके कारण क्या रहे और इससे लोकल डेमोग्राफी पे कितना फ़र्क पड़ रहा है। ये स्थानीय लोगों में जो रोष है उसके बहुत गंभीर कारण हैं और ऐसी अनेकों घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिली हैं और मुझे लगता है इसकी गहराई में इसलिए जाना जरूरी है कि भविष्य में इस तरह के प्रयास आगे ना किए जाएं। राहुल गांधी की 4 दिवसीय अमेरिका यात्रा खत्म हो गई, लेकिन विवाद खत्म नहीं हो रहा है। राहुल गांधी से जुड़ा विवाद अभी और लंबा चल सकता है। राहुल गांधी अपने अमेरिका दौरे के दौरान कई मंचों पर मोदी सरकार को जमकर घेर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि पिछले 10 सालों में भारत में लोकतंत्र कमजोर हुआ है। आरएसएस ने शिक्षा संस्थानों पर कब्जा कर लिया। भारत में चुनाव से लेकर कई मुद्दों पर राहुल ने बीजेपी आरएसएस की आलोचना की। इस पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत को बांटने की साजिश रचने वाली ताकतों के साथ खड़े होना, देश विरोधी बयान देना राहुल गांधी और कांग्रेस की आदत बन गई है।
चाहे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस में राष्ट्र विरोधी एजेंडे का समर्थन की बात हो या विदेश में भारत विरोधी की बात करना हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा को खतरे में डाला। राहुल गांधी ने अपने दौरे के आखिरी दिन चीन को लेकर ऐसा बयान दिया। अब भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर एक बार फिर से कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही है। मोदी की नीतियों से सहमत नहीं है। आरोप यह लगाया कि चीनी सेना ने लद्दाख में दिल्ली के क्षेत्रफल बराबर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने मोदी की चीन नीति की आलोचना की है। राहुल गांधी ने चीन पर क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो बताना चाहता हूं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस बयान पर भड़क गई है। और जो बयान दिया है उस पर बीजेपी के नेता किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। किरण रिजिजू ने आखिर क्या कुछ कहा है वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। राहुल गांधी अपने अमेरिकी यात्रा में लगातार छात्रों और प्रवासी भारतीयों से मुलाकात कर रहे थे। हर मुद्दे पर उनसे खुलकर बातचीत कर रहे थे। लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनवा देता हूं। If you call having Chinese troops in 4,000 square kilometers of our territory handling something well, then maybe. We've got Chinese troops occupying land the size of Delhi in Ladakh. I think that's a disaster. Media doesn't like to write about it. How would America react if, a neighbor occupied 4,000 square kilometers of your territory? Would any president be able to get away with saying that he's handled that well? So I don't think Mr. Modi's handled China well at all. I think there's no reason Chinese troops should be sitting in our territory. विदेशों में जाकर के भारत के बारे में बुरा भला कहना, भारत को बदनाम करना, ये तो ठीक नहीं है और भारत को कोई पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं। जहां तक हमारा जमीन का सवाल है, मोदी जी आने के बाद हमारा 1 इंच जमीन कोई कब्जा नहीं कर पाया। मैंने विपक्ष के नेताओं को कहा था पिछली बार सदन में कि समय है तो मेरा साथ चलिए। और 1962 से पहले अगर बॉर्डर में डिमार्केशन नहीं था, वहां कुछ गड़बड़ हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आज आकर के हमारे जमीन को कब्जा कर लेंगे, ये संभावना नहीं है। विदेशों में जाकर के भारत का अंदर का बात और भारत को ही अटैक करना, ये तो शोभा नहीं देता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अमेरिका में राहुल गांधी ने जो बयान दिया, उस बयान में किस तरीके से बीजेपी आरएसएस पर हमला बोला, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको दिखाना, बताना, समझाना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि ये देश सबका है, बीजेपी ये नहीं मानती है। ओबीसी दलितों को धोखा दिया जा रहा है, संविधान और धार्मिक परंपराओं पर हमला किया जा रहा है। मोदी का 56 इंच का सीना अब इतिहास है। पीएम मोदी से सहमत नहीं है, लेकिन उनसे नफरत भी नहीं है। आरक्षण खत्म करने का भी वक्त नहीं है और जाति जनगणना जरूरी है। यूसीसी पर अभी टिप्पणी नहीं करूंगा। आरएसएस भारत को नहीं समझता है। ये राहुल गांधी ने बड़ी बड़ी बातें अपने बयान में कही हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अमेरिका की धरती से चुनाव नतीजों के 3 महीने के बाद जिस तरीके से राहुल गांधी ने सवाल उठाया है, चुनाव आयोग को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया है, उसके बाद हिंदुस्तान में बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी के बयान पर तमाम बीजेपी के नेता, केंद्रीय मंत्री लगातार पलटवार कर रहे हैं। मैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और गिरिराज को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए दोनों क्या कुछ कर रहे हैं। लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती,
देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। हम 100 और 5 अलग नहीं होते, 105 होते हैं। लेकिन लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। वो तो कह रहे थे कि 400 सीट हम लेंगे, लिख के देता हूं, कहां गया 400 सीट? इतना थेथर कोई देश में, इतना थेथर राजनीतिक नहीं मिल रहे। जो तीसरी बार चुनाव में 99 नहीं पार कर पाए, 400 लिख रहे थे हमारी सरकार बनेगी, 300 आना तय है, 300 आना लिख देता हूं, कहां गया? इसलिए इस थेथरोलॉजी का जवाब नहीं हो सकता, इसलिए इनके जब प्रश्नों का जवाब देना बिलो द बेल्ट अपने आप को ले जाना है। राहुल गांधी ने अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान नीति का समर्थन किया है। पाकिस्तान का हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने और दोनों देशों को पीछे धकेल रहा है, हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। सुनिए पाकिस्तान को लेकर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, राहुल गांधी की जुबानी सुन लीजिए। Pakistan's instigation of terrorism in our country is holding the two countries back. We are not going to accept Pakistan carrying out terror acts in our country. We're just not going to accept it. Okay. And until they keep doing that, there's going to be problems between us. तो राहुल गांधी के 4 दिन एक के बाद एक बयान दिए, ये बयान सुर्खियां बने। राहुल गांधी ने खूब वाहवाही बटोरी, लेकिन जो उनके मुखालिफ थे वो लगातार राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। अब जैसे ही राहुल गांधी हिंदुस्तान में आएंगे, एक बार फिर से ये जो बयान है वो फिर से सुर्खियों में रहने वाले हैं, क्योंकि राहुल गांधी लगातार जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं एक के बाद एक बयान देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार उनको घेरने की कोशिश करते हैं। और ये आने वाले वक्त में जो चुनाव इस समय चल रहा है हिंदुस्तान में, उस चुनाव में इन बयानों की गूंज आपको सुनाई देने वाली है, क्योंकि चुनाव अभी बाकी है। ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।